अब यहाँ पे हम लोग मतलब क्या करते हैं सर, आपका ध्यान से बात को समझते हैं। साउंड नहीं आ रहा है? ऑन कीजिएगा तो नहीं अच्छा, है क्या, तो यहाँ पे हम लोग ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर, आपका ध्यान से बात को मतलब क्या करते हैं समझते हैं। वो बात को समझना जो है वो क्या है सर, आपके एपी का पूरा कॉन्सेप्ट को। तो पहला पार्ट में एपी का टर्म निकालना मतलब मकसद होता है। दूसरा पार्ट में क्या होता है सर, आपका एपी का समेशन करना मतलब क्या होता है, मकसद होता है। ये बताया आपको समझ में, बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? अब आ जाइए। एपी का मतलब क्या होता है सर, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो है सर आपका किसी पैटर्न के साथ बढ़ता है, वो मतलब क्या होता है प्रोग्रेशन होता है। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब क्या होता है सर, आपका किसी पैटर्न के साथ अगर वो मतलब क्या होता है घटता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका रिग्रेशन होता है ना। लेकिन एपी के फॉर्मूला में क्या हो जाएगा सर, आपका प्रोग्रेशन भी आ जाएगा और क्या होगा सर, आपका रिग्रेशन भी आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 एपी में पता है क्यों? क्योंकि हर दो टर्म के बीच में मतलब क्या है ना सर, आपका कॉमन डिफरेंस क्या है सर, आपका बराबर है। 2 और 1 के आप बात बीच में में चेक कर कॉमन लीजिए, डिफरेंस क्या है सर, आपका 1 रॉन्ग ना होता हूँ है मेंशन ना। कीजिएगा। मतलब 2 माइनस 1 करेंगे तो भी आंसर मतलब क्या आने वाला है सर, आपका 1 ही आने वाला नहीं, है। मैं ध्यान और यहाँ लगा 4 रहा हूँ माइनस इसलिए। 3 करेंगे तो भी आंसर मतलब क्या है सर, आपका 1 ही आने। बोलिए। a माइनस बी, हाँ, a 4 5 6, b है 0 अगर ए माइनस बी है तो सेट ए से वो सारे मेंबर को निकालना पड़ेगा जो मतलब क्या सर, आपका सेट बी में मौजूद है। तो ये है, क्योंकि सेट ए में जो 4 है वो सिर्फ 4 है, मतलब 5 6 उसमें नहीं है। हाँ, तो 4 को हटा दे रहे बस। तो बी माइनस करना है ना, तो बी में क्या है सर, आपका 4 है तो 4 हटा दीजिए। बस और तो ये होगा हाँ, 0 1 2 3 ए माइनस बी है ना, आप ए से बी को माइनस कर रहे हैं, तो जो सेट ए में रहेगा वही माइनस कर पाइएगा ना। तो सेट ए में बाकी कुछ तो है नहीं ना, तो सेट ए में बस क्या है सर, आपका 4 है ना। और बी भी मतलब क्या, बी में भी 4 है तो 4 माइनस कीजिए। हाँ, तो ये सही है। तो सर अब ये सही नहीं है क्यों? सर, आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए से निकाल क्या सकते हैं जो ए में हो, जो ए में है नहीं वो कैसे निकाली गए ऐसे, तो 4 कैसे बचा? आप कीजिए, यहाँ पे ए में 4 है, 5 है, 6 है। अब बी में क्या है सर, आपका 0 है, 1 है, 2 है। तो ए से आप 0 निकाल सकते हैं? नहीं। 1 निकाल सकते हैं? नहीं। 2 निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते सर आपका? क्योंकि मतलब वहाँ है ही नहीं। 3 है, निकाल सकते हैं? नहीं। तो क्या निकाल सकते हैं? बस 4 निकाल सकते हैं। 4 निकालिए, बचा क्या? हाँ, तो वो आंसर होगा ना सर। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है सर, आपका ये होता है, ठीक है ना। और बी माइनस अब बी माइनस ए आप देख लीजिए फिर भी एक बार, ठीक है। सर क्योंकि तो हम बी में ये सब है तो ए में ये है, तो ए से हम ए में 0 नहीं है तो 0 माइनस नहीं निकाल नहीं सकते हैं। बी में 5 पे नहीं है तो 5 पे माइनस नहीं कर सकते हैं। 6 भी नहीं तो 6 भी नहीं कर सकते, तो बस 4 माइनस कर सकते हैं, तो बचा आपका 0 1 2 3। हाँ, काटिए मत लेकिन। अब आ जाइए सर। वाला है। अब और मत 5 पूछिए, नहीं तो माइनस फिर मतलब क्या सर, कॉन्सेप्ट आपको नहीं 4 होगा। करेंगे तो भी आंसर मतलब क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो हम लोग पता कैसे चलता है सर आपका कि दिया गया नंबर्स जो है वो एपी में है। हम तो आपको बोले सर आप किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, कोई ऑर्डर में कर दीजिए। मैं वही बोल रहा 4 और 1 मतलब 1 to 4 हो जाएगा हमको मतलब हाँ 1 to 4 हो गया तो आपको छुट्टी, ठीक है। और तुम कितना नंबर दो 4 या नहीं है। अगर वो ऑर्डर चेंज कर रहा है तो पहले 4 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर जो 1 में 6 सम्स है। यहाँ पे दो आपको टर्म के समझ में आ बीच रहा में सब कुछ? हमेशा उस सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या हो सर, आपका बराबर हो तो वो एपी में है, नहीं तो वो एपी में मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। तो एपी का टर्म का जनरल फार्मूला क्या था? एपी का टर्म का जनरल फार्मूला था आपका A7 इक्वल्स टू मतलब याद क्या है सर, रखिएगा। आपका A प्लस n-1 इंटू मतलब क्या है सर, आपका t। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मतलब क्या आगे मिल जाएगा, लेकिन आपको ये बात याद रखिए कि एपी का जनरल फॉर्मूला क्या है सर, आपका A7। हाँ, ये फॉर्मूला है A7 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर, आपका A प्लस n-1 इंटू टी। यहाँ पे n क्या है सर, आपका पोजीशन है। अगर फर्स्ट टर्म के बारे में बात किया जाएगा तो हम लिखेंगे मतलब क्या है सर, आपका A1, ठीक है। सेकंड टर्म के बारे में बात किया जाएगा तो हम लिखेंगे मतलब क्या है सर, आपका A2। थर्ड टर्म के बारे में बात करें तो A3 लिखेंगे। अगर 10th टर्म के बारे में बात करें तो A10 लिखेंगे। तो ये n कुछ नहीं है, बस क्या है सर, आपका पोजीशन है। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। नंबर मत बोलिए, पोजीशन बोलिए उसको, ताकि आप कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका ना हो। जिसमें ये वो टर्म है जिस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, और n क्या सिग्निफाई कर रहा है सर, आपको उस टर्म का पोजीशन। तो अगर फर्स्ट टर्म है तो इनकी जगह यहाँ पे क्या होगा सर, आपका 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। अगर हमको पता होता कि ये सेकंड बात हम टर्म वगैरह बताए तो थे मतलब क्या है सर, तो आपका दोबारा नहीं n की बताते। जगह यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पर भी क्या है सर, आपका 2 होगा। अगर 10th टर्म है तो n की जगह यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी मतलब क्या है सर, आपका 10 होगा, है ना, सेम है चीज़ ना। हो जाता है।
तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। और ए का मतलब क्या आपका फर्स्ट टर्म और टी का मतलब क्या आपका कॉमन डिफरेंस। तो ये समझ में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आंसर आपका नहीं है ना जी। तो मान लीजिए एक एपी आपको देते हैं जो है 3 9 ये p माइनस समथिंग 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 समथिंग, और आपसे बोलें कि आप इस एपी का मतलब क्या कीजिए सर, आपका 100th टर्म फाइंड आउट कीजिए। और तो वहाँ अगर पे है आपको हम ये बोले कि इस माइनस एपी हो का गया, 100 फाइव टर्म वहाँ आप पे फाइंड है, आउट कीजिए, तो इसका मतलब माइनस क्या है हो सर, गया। आपका आपको ये ए वहाँ पे नहीं है तो माइनस सब हो 100 सकता फाइंड है। आउट करने बोल रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला मतलब क्या है बताइए, फॉर्मूला है ए 7 7 8 मतलब लिखोगे क्या तो सर आपका ए प्लस p हो n जाएगा। माइनस 1 इंटू टी। तो कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत है और फर्स्ट टर्म भी निकालने की जरूरत है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है सर, आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है, किसी भी टर्म से पहले उसका प्रीवियस टर्म को आप सब्ट्रैक्ट किए तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या हो सर, आपका आ जाएगा। तो समझ हम में आ क्या रहा है करते हैं सर, आपका 6 माइनस 3 करते हैं, 3 मतलब आ जाता है, तो डी यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका 3 आ गया। तो अब हम लोग रेडी हैं 100 टर्म को मतलब क्या करने के लिए, निकालने के लिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सब निकालने मिल के लिए जाएगी। चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मतलब क्या सर आपका गिवन है। n का एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही मिल चुका था, टर्म का पोजीशन जो है वो n है। अगर 10 टर्म के बारे में, हाँ 100। तो हम सॉल्व कर सम अभी रुक जाइए, सॉल्व होने दीजिए, आपको सॉल्व करने का काम घर में है। और गिवन था उसको हम लोग क्या आगे निकाल लिए, सर ऐसे लिखते थे है ना। तो नहीं मेरे पास ए क्या है सर आपका 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका n माइनस 1। तो न पोजिशन क्या था 100, तो 100 माइनस मतलब क्या है सर आपका 1 इंटू मतलब क्या है टी का मतलब क्या हो गया आपका 3। तो ए सब 100 इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 3 प्लस 99 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा 99 इंटू 3, ठीक है ना। तो 297 हो जाएगा ना, क्या बोले आप 297, क्यों कैसे निकालेंगे, 100 से 1 कम, तो 300 से मतलब क्या सर आपका 3 कम, है ना। ये प्रोसेस यूज़ किया ना। देखिए 3 अजीब बात है कि 3 मतलब क्या था कम भी था, और 3 मतलब क्या सर आपका ऐड भी हो गया, तो मतलब क्या सर आपके पास 300 हो गया, है ना। अजीब बात एक्चुअली में नहीं है, क्यों, क्योंकि हर टर्म के बीच में 3 3 3 3 का फ़र्क है, तो रिपीटेडली मतलब क्या सर आपका 3 3 3 3 3 3 आता ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 मतलब दूसरा बार भी आप निकालेंगे ना, तो ये मतलब क्या सर आपका 3 और 3 मिलके फिर क्या होगा, कंप्लीट होगा। मतलब वो भी समझिए, या तो 93 आएगा, 96 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म या तो मतलब क्या सर आपका 97 आएगा तो मतलब क्या 300 होगा, या होगा। फिर 297 आएगा तो मतलब कुछ और मतलब 397 आए 300 हो गया। 100 टर्म तो ये तो आएगा 100 टर्म मतलब क्या सर आपका क्या होगा बताइए 300। और थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा सवाल आप 300 पूछे उसका होना ही जवाब होना मिलने ही वाला चाहिए था, था। क्यों बताइए, क्योंकि 3 का टेबल था, मैं है ना। तो 3 इंटू 100 आता क्या सर आपका 300 ही आता ना, 300 लेकिन ये जानने के बाद ही तो आप इसका आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं ना। तो आप सोच सकते हैं कि जब टेबल से 300 मिल ही जा रहा है तो यहाँ पे भी का फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों करेंगे। ठीक है, हर बार नहीं मिलेगा, हर बार टेबल नहीं आता। देखिए जो समझदार टेबल बच्चा है है ना। उसके लिए एपी का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी जब हम 12 लोग में को एपी चैप्टर नहीं पढ़ाएगा, एपी चैप्टर 12 टेस्ट भी में क्या एग्जाम करेगा दे सर दिया। आपका नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे फ़र्क कितना का था 3 3 का फ़र्क था, में जानकारी लेने की जरूरत लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 3 का फ़र्क हो वो तो आप आपका टेबल ही आपको भेज देंगे, आप सुन लीजिएगा। आइए बैठिए। सुनना है। अच्छा वीडियो देख रहे हो? हाँ मुझे लगा तबीयत ख़राब आपका ज़्यादा, लेकिन हाँ सर, मतलब यहाँ पे 3 3 का फ़र्क था और मतलब क्या था 3 का टेबल भी था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब 3 3 का फ़र्क हो तो मतलब क्या हो सर आपका 3 का टेबल भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका 2 हो वो मेरे पास आया ही था एंड और में। सेकंड टर्म मतलब क्या हो वो सर आपका सिलेक्शन में 5 फेल हो, हो चुका था, थर्ड टर्म मतलब क्या हो सर आपका 8 बहुत हो, ज़्यादा क्राइसिस में था। उसके बाद जाता रहे। तो उस केस में 100 टर्म अगर निकालना है तो इस लेवल है ना। वो तो होमवर्क करे तो समझ में आएगा, अभी लेकिन तुम अपना काम करो। पता चल जाएगा। हाँ हाँ देखना एक बार समझ में आ सर मैं दीजिए तो एक बार मैं कॉपी की नहीं नहीं नहीं, आप प्रोवोक मत होइए, आप काम कीजिए और समझिए। फर्स्ट टर्म इम्पॉर्टेंट था। वीडियो देख के अगर 3 का टेबल में ऐसा होता कि बस 3 का टेबल में मतलब क्या आपका 3 का डिफरेंस है तो ए भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं था, टेबल मतलब क्या होता सफाइस कर जाता। लेकिन एपी क्या है सर आपका टेबल के लिए भी उपयोग हो सकता है, और एपी मतलब क्या होता है सर आपको टेबल के अलावा भी और कोई केस आए जिसमें डिफरेंस मतलब क्या सर आपका 3 3 3 3 का है, उसमें भी एपी काम कर जाएगा, लेकिन टेबल वहाँ पे काम मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। तो आंसर जब भी मिलेगा, कोई नया चीज़ आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि उससे कोई नया प्रॉब्लम मतलब क्या हो रहा है सर आपको सॉल्व हो रहा है। अगर उससे कोई नया प्रॉब्लम मतलब क्या होता आपको सॉल्व नहीं होता तो वो सिखाया ही मतलब क्या होता सर आपका नहीं सेम आता। नहीं है। ये वहाँ बात पे मतलब फर्स्ट टर्म जो समझाना था तो वो इससे 3 आपको था, समझ में नया प्रॉब्लम की सर यहाँ सॉल्व हो फर्स्ट रहा टर्म है। 2 है, तो टेबल सब काम क्योंकि इस करेगा। केस में आप नहीं कर हाँ, इस सकते बार हैं टेबल 3 नहीं इंटू काम 100 आएगा। करके, उस केस में 3 इंटू 100 करके आप निकाल तो सकते AP थे का 100 जानना टर्म जरूरी मतलब था कैसे ना। आपका 300 होगा। यहाँ पे टेबल के इस्तेमाल अभी करके मत निकाल लिखिए सकते कुछ। हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप समझते जाइए सर। ये हम बता दे अपना अपने हाँ हिसाब से अब क्लियर बताइए कर बताइए लेंगे। बताइए बताइए। यहाँ पे a होगा 2
हाँ a is to और यहाँ पे कॉमन D डिफरेंस होगा यानी कि d जो है वो मतलब 3 क्या सर आपका 3 और आपका फाइंड करने के लिए आप जो भी नंबर आप बोलिए, नंबर बोलिए, 10th टर्म फाइंड कीजिए। 10 टर्म। हाँ तो फिर n इक्वल टू 10। 10। तो फॉर्मूला क्या है? तो फिर चलिए आप अब बोलिए, आप हम लिख दे रहे हैं नहीं, हम ही कर रहे हैं। फॉर्मूला। यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिखिए, फिर जगह नहीं होगा फिर ना, वो स्क्रॉल नहीं होगा। हाँ, भूल। तो फिर a 7 कहा जाता है 7 इक्वल्स टू इक्वल टू हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का टर्म का निकालने का फॉर्मूला है, एपी का टर्म निकालने का फॉर्मूला है, एपी का टर्म निकालने का फॉर्मूला है, एपी का टर्म निकालने का फॉर्मूला है। 4 बार 5 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि पता नहीं कितना बार हम बोलें। 2 10 2 सब 10 2 सब 10 इक्वल टू 2 सब 10 लिखेंगे आप? नहीं, a सब 10 यहाँ पे a लिखना पड़ेगा। ए लिखना पड़ेगा। हाँ 2 प्लस कितने बोले सर? 10 तो 10 माइनस 1 इंटू मतलब क्या सर आपका डी है ना। तो फिर a सब 10 इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 13 कितना होगा सर? 18। 13 है वो क्या? 3 है, 9 इंटू 8 9 27 27 होता है। हड़बड़ी मत कीजिए। 27 अब ए सब 10 a सब 10 इक्वल्स टू 29। अब तो उसका टेबल में नहीं आया। हाँ सबसे ज्यादा टेबल जितना कॉमन डिफरेंस है अगर उतना टेबल वही ये मतलब वही वाला मल्टीपल वैल्यू वाला मतलब केस कि है ही फर्स्ट नहीं, टर्म बन वो जाएगा मल्टीपल तब वाला टेबल केस काम था आएगा। है। यहाँ पे क्या है सर आपका a हो गया ना 7 सर? इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d। तो 100 टर्म निकालना है तो मतलब क्या है सर आपका a सब 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2 बहुत क्यों? काम दे रहे हैं। फर्स्ट टर्म 2 था। अब 5 माइनस 2 करके देख ली तो भी मतलब 3 आने वाला है। 8 माइनस 5 करे तो भी मतलब 3 आने वाला। कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका 3 का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाँ, सर पूरा आपका भी प्लस निकाल 100 माइनस आप कर सुनिए ना, हम सुन रहे हैं। हमको अभी तो जितना भी हुआ है समझ में आ गया। अभी छुट्टी आपका नहीं हुआ, प्रॉल इंटू सुनिए। मतलब क्या है सर आपका d यानी कि मतलब क्या है सर आपका 3। तो a सब 100 इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 2 प्लस 297। लेकिन इस बार 3 नहीं यहाँ पे, इस बार ना यहाँ पे क्या है सर आपका 2 है आप तो मतलब सेट क्या हो पूरा जाएगा सर खींचेंगे, आपका ठीक है 299 हो जाएगा सर है ना। उसको रात के 12 बजे तो a सब 100 यानी कि इस AP का 100 टर्म जो मतलब क्या हाँ। है सर आपका 279 है। यहाँ तो तक लास्ट क्लियर, यहाँ में तक पढ़ कोई लोगे ना, डिफिकल्टी मतलब क्या है सर तो आपका उसको रात में नहीं हमको टाइम मिलता है है ना। रात में 3 बजे तक भी पढ़ा है वो। AP का फॉर्मूला इस्तेमाल जब करेंगे तो फर्स्ट टर्म सिर्फ आ जाएगा a, नहीं सेकंड टर्म मतलब क्या आ मजबूरी जाता है में सर फंसा आपका हो a तो क्या प्लस करेंगे, हम पढ़ा d आ देंगे। जाता है। थर्ड टर्म मतलब यानी ये AP का जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे हॉस्पॉट हो जाएगा ये जो आप दिए मतलब ना, अगर यहाँ A- पे n की जगह 1 A पुट plus करेंगे D, तो मतलब ये क्या सब 1 समझ माइनस में 0 हो नहीं जाएगा, 0 A इंटू डी अगर मतलब आपको 0 यहाँ के पे a आ 2 जाएगा। दिया तो हुआ फर्स्ट टर्म ऐसे में क्या आता है सर आपका a आता है, सेकंड टर्म क्या आता है a प्लस डी, थर्ड टर्म मतलब क्या आता है सर आपका a प्लस 2d। तो यहाँ पे हम्म, 2 हम्म, हटेगा नहीं तो इसको ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे a दिया हुआ है 2 हम्म। प्लस d, तो d आपका दिया हुआ है 3, तो सेकंड टर्म 5 है ना, शायद 5 था, आप सुन लीजिए पहले ये काम। 5 है। तो a प्लस 2d 2 6 2 प्लस 6 कितना हुआ 7 आ गया सेकंड टर्म। हाँ सेकंड टर्म 7 था। तो पर इसमें थोड़ा हॉस्पॉट जाएगा ये, पर अब हमको निकालने के लिए ये देगा। बताया जा रहा है कोई और मकसद से, तो मकसद को आप क्या सुन लीजिए, ठीक है। हर जगह हर काम का अलग अलग मकसद होता है। और फोर्थ टर्म मतलब इसको क्या वो होता है सर निकालने आपका सर a वैसे प्लस सही 3 से आता है, फोटो नहीं ऐसे आएगा, आते रहता है और क्या होता है सर आपका इनसे आते रखिए रहता है। कीजिए। सर इसमें वो काम आएगा जैसे जिसमें वो दिया रहेगा a और d दिया रहेगा, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा। वो भी बता रहे हैं आपको, रुक जाइए देखते रहिए। तो कभी कभी जानिए ऐसा होगा ना कि आपको 3 AP का मतलब क्या करेगा, सम देगा। तो आपके दिमाग में मतलब क्या आप हाइपोथेटिकल देख रहे थे, जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है वो सवाल का जवाब आगे मौजूद है, बस आप सुनते रहिए। ऐसे हम वीडियो नहीं निकालते, जब अच्छा पढ़ाते सम हैं तो वीडियो लिखें तभी तो आपके निकालते हैं। दिमाग में ये आ सकता है कि तो क्या मेरा लिखें, वीडियो a इसलिए लिखें और क्या लिखें सर आपका a प्लस सर बंद हो गया। d लिखे सेकंड टर्म, और फिर क्या करते सर आपका a प्लस 2d कर दें, ये मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। तो ऐसे करने से भी काम हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा। तो मैथ्स का रूल क्या है सर आपका, मैथ्स का रूल ये है ना तो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को मतलब क्या सॉल्व कर रहे हैं ना, आ जाइए। कि जब तक आप मैथ्स के बाउंड्री के अंदर रहते हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैथ्स के बाउंड्री के अंदर रहने का मतलब क्या है सर आपका कि वैल्यू आप चेंज ना करें, है ना। तो यहाँ पे शर्त क्या है AP रखने के लिए, AP रखने के लिए शर्त ये कंडीशन ये है कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है,
सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस वही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डी का डिफरेंस है। अगर आप a प्लस डी से a माइनस करेंगे तो बचेगा d, और अगर आप a प्लस 2d से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और a प्लस 2d से भी क्या करेंगे सर, आपको a प्लस 2 माइनस करेंगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका d। चाहिए आया तो जब तक ये कंडीशन को आप मेंटेन करते हैं तो जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो काम को सिंप्लीफाई करने के लिए सेकंड वाला टर्म को मतलब क्या रखा आपका, ये रखा अस्सलाम वालेकुम। सेकंड वाला टर्म को मतलब क्या रखा आपका, ये रखा। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा सर आपका a प्लस टी। तो फिर आप बताइए कि उससे पहले वाला टर्म यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा सर आपका a माइनस टी हो जाएगा। तो अभी भी डिफरेंस तो मतलब क्या है सर आपका d का ही है ना। तो कन्वीनियंस के लिए आप चाहें तो नहीं भी कर सकते। पास भी हो गया, साइंस भी मिल गया। साइंस मिल गया, अच्छा परसेंटेज आएगा। हम्म, तो मतलब उसको मालूम पड़ गया था, अब राइसेस में उसको अच्छे से पढ़ना था। लेकिन आप नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगा। मजाक तो नहीं कर रहा है, सुन रहा है चुपचाप। समझ आया बात क्या बोले ना, आप चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सम को जिस तरह वो लोग अरेंज किया है वहाँ पे ये इस्तेमाल करें तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, और ये इस्तेमाल करें तो कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर कम होगा। तो आपका आसानी के लिए ही जब आपको ये बोले कि 3 नंबर AP में है और 3 नंबर का AP का मतलब सम ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा a माइनस टी बोल के, a प्लस डी सेकेंड टर्म a, और थर्ड टर्म मतलब क्या सर आपका a प्लस डी। ये बात समझ आया ना। ये 3 टर्म के लिए। और 4 टर्म देखिए, 3 टर्म है अगर है तो कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका d है। अगर 4 टर्म आपको बोले तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या रखना पड़ेगा सर आपका 2d। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस 2d अगर रखें तो यहाँ पे क्या है सर आपका a माइनस 2d। फिर बताइए क्या हो जाएगा सर आपका, छोड़ दें, नहीं ये नहीं सॉरी। अगर 3 टर्म है तो आप ये समझिए कि तीनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है सर, आप मतलब सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका d का, और सेकंड मतलब थर्ड टर्म सेकंड टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका d का। और अगर 4 टर्म बोले तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर आपका 2d का होगा। जब 2d का कॉमन डिफरेंस होगा तो क्या होगा सर आपका, देखिए a माइनस 3d। तो इसमें अगर हम 2d प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, a माइनस टी हो जाएगा। यहाँ पे मतलब सारे टर्म के बीच में अगर 2d का मतलब क्या रखा आपका डिफरेंस रखा, तो अगर फर्स्ट टर्म और क्या रखे सर आपके a माइनस 3d रखे, तो सेकंड टर्म मतलब क्या सर आपका a माइनस टी हो गया। तो देखिए यहाँ 2d का डिफरेंस है, हाँ है ना। मतलब आपको याद रखना है 3 टर्म अगर है तो दोनों में डिफरेंस रखना है, मतलब टर्म्स के बीच में डिफरेंस रखने का है d का, और 4 टर्म अगर है तो मतलब क्या है सर आपका टर्म्स के बीच में डिफरेंस रखने का क्या सर आपका 2d का। यहाँ तक ठीक है। तो पहला टर्म बस याद रखना है कि मतलब बाकी तो हो ही जाएगा, a माइनस 3d, उसके बाद क्या सर आपका a माइनस टी। a माइनस टी में आप क्या करेंगे 2d प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। लेकिन अब जो बात बता रहे D, हैं उसको समझते हैं। a प्लस डी। हाँ a प्लस मतलब क्या सर आपका d हो जाएगा, और फिर उसके आगे अगर 2d ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस मतलब क्या आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 टर्म के लिए a माइनस टी, a और a प्लस टी, और 4 टर्म के लिए क्या आपका डिफरेंस रखा गया 2d का, तो मतलब क्या होगा a माइनस 2d, a प्लस टी, और फिर क्या आपका 3d। और अगर 5 टर्म हो तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या इसका, फिर से कॉमन डिफरेंस क्या आपका d का। लेकिन 5 टर्म है तो आप देखिए a माइनस 2d, 2d का डिफरेंस है ना, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका a माइनस 2d में अगर आप क्या करेंगे सर आपका d ऐड करेंगे, सॉरी d का डिफरेंस सर आंसर वाला पेज तो क्या हो जाएगा थोड़ा खींच लीजिए। a माइनस d, और फिर बीच में a है, फिर मतलब क्या सर चेक आपका कैसे a करेंगे प्लस टी, और फिर मतलब क्या सर वाला आपका a पेज प्लस थोड़ा 2d। खींच यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप तो इसके अलावा और कुछ अभी तो आपको नहीं देगा, मतलब आंसर के तो लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 टर्म का अगर सम बोला है तो a माइनस टी, a और a प्लस टी। 4 टर्म का अगर सम बोला है तो मतलब क्या सर आपका a माइनस 3t, a माइनस टी, a प्लस टी, और मतलब क्या सर आपका a प्लस 3d। और 5 टर्म का अगर AP बोला है तो मतलब क्या सर आपका हाइपोथेटिकली अगर बोला है तो मतलब क्या सर आपका a माइनस 2t, a माइनस टी, a, और फिर क्या सर आपका a प्लस टी, और फिर क्या सर आपका a प्लस 2d। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है क्या। जी ओके क्लियर अगर है तो फिर मतलब क्या सर आपका आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन को ध्यान सुनना पड़ेगा। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ मतलब क्या सर आपको 42। अब फर्स्ट 3 टर्म AP का क्या ये बताया तो नहीं ना, लेकिन ये बताया कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम जो है वो मतलब क्या सर आपका 42 है ना। तो अगर कर फर्स्ट लेंगे और सब। ये कर लेंगे ना, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। तो पूछा है ये सीक्वेंस में कितना टर्म है, सीक्वेंस के साथ 3 नहीं छोड़ता मतलब किसी को नहीं 9 12 ओके 3 6 9 12 डॉट 111। तो सिंपल क्वेश्चन का कॉमन सेंस के साथ मतलब जो है सोच के जवाब दीजिए। अच्छा पहला काम तो ये करते हैं कि सेफी में जो हमको पता है वो निकाल लेते हैं। ए पता है, ए मतलब क्या है सर आपका 3 है,
हेलो और अस्सलाम डी मतलब क्या हो जाएगा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो बोलो बोलो जल्दी बोलो। हम तो मतलब पढ़ा रहे हैं, बोलो क्या हुआ। कॉमन आएंगे थोड़ी डिफरेंस देर में, ना। आप बताओ। हाँ, वो तो भी किसी 3। भी टर्म से उसका हम तो काम कर रहे हैं, काम खुला रहे तो काम करके आएंगे। पापा कहाँ हैं? तो पापा, ठीक है पापा घर में आने दो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आइए यहाँ पे आ जाइए आप। नहीं मत कीजिए, मत कीजिए। प्रीवियस टर्म को माइनस करें, आपको कॉमन छुट्टी डिफरेंस होगी, क्या आप होता है, जा निकल सकते जाता है। तो हम मतलब क्या कहते हैं सर आपका ए सब 2 से ए सब 1 को माइनस करते हैं तो मतलब क्या कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 6 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर कभी कभी आपका कॉमन डिफरेंस दिया 3 नहीं हो रहता, वैसे जाएगा। निकालना पड़ता यानी है कि ना। टी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3 है। ये तो निकल ये गया। सब सवाल क्या पूछा है कि हम देख के बस चल रहा है, लेकिन मैथ्स में प्रोसेस ड्रम दिखाना निकालो। पड़ता तो है, तब पूछ मार्क्स आपसे ये मिलता है। रहे थे कि यहाँ मार्क्स पूछा में ये है मिलेगा, कि मतलब इस ठीक है ना। एपी में टर्म कितना है। तो ये मतलब क्या सर आपका लास्ट टर्म है ना। हाँ तो अगर लास्ट टर्म का पोजीशन आप निकाल पाएँ तो फिर क्या होगा सर आपका कितना टर्म इस एपी में आप निकाल पाएंगे। और ये बात को भूलिएगा मत, अगर ये बात को भूलिएगा तो हाँ। एपी का बहुत सारा सम आप क्या कर पाएंगे, नहीं कर A7 इक्वल्स पाएंगे। टू मतलब क्या 1 अगर 1 आपसे पूछा है कि और हाउ फिर मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, तुम देखो हमको समझ में आ गया प्रैक्टिकल। ये लास्ट सम होने दो। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको उसके लिए निकालना क्या पड़ेगा, वालेकुम लास्ट टर्म सलाम का वरहमतुल्लाह, पोजीशन। बोलो। लास्ट टर्म का जो पोजीशन है उतना ही टर्म है। समझा आप क्या लेना। व्हाट टाइम तो लगेगा? हमको नहीं पता कि लास्ट टर्म पोजीशन क्या है, लास्ट टर्म क्या पता है ना। तो ये पता है कि A7 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1 1 1। आधा घंटा 45 मिनट लेकिन तो A7 का लगेगा एक और कम फॉर्म से मतलब क्या सर आपका A प्लस N माइनस 1 आधा मतलब घंटा क्या सर आपका 45 T। मिनट लगेगा ये बात कम मतलब से क्या समझ में आया ना। अब ये बात जब आपको समझ में आए तो फिर यहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है 1 1 1 डाल दिए। ठीक है। एक या तो सर आपका 3 था, 3 डाल दिए। प्लस की जगह प्लस डाल दिए, n माइनस 1। n तो पता ही नहीं है ना, तो ठीक n है। माइनस 1 यहाँ पे लिखे, ठीक है ना। 3। अब n माइनस 1 लिखे तो यहाँ पे 3 लिख दिए। सर आपसे पहले ठीक है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे तो अस्सलाम वालेकुम। ये कर रहे कैसे हो? सर बोलिए सर। सर आप तो बड़े ये मॉडर्न है। क्या मॉडर्न है? सर वो जो भी है इंसान का नाम ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पे 111 फिर क्या है सर आपका 3। अब प्लस 3 पॉजिटिव 3n, उसके बाद क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 3। अब यहाँ पे अब पॉजिटिव शॉर्ट 3 में नेगेटिव 3 एग्जांपल लिख कैंसिल हो देते गया। हैं। उसके बाद क्या है सर आपका नाम होगा हम TIT। बैलेंसिंग पैन को घुमा दिए। पैन से वो उठा के बहन यहाँ का वहाँ नंबर रखेंगे है, तो मतलब पापा क्या है के सर पास आपका है। साइन चेंज करना पड़ेगा। बहन तो का 3n नाम इक्वल्स तस्नीम है। मतलब क्या है सर आपका 111। पहले उसका दूसरा n नंबर इक्वल्स था, मतलब क्या है सर दूसरा आपका नंबर 111 बाई T2 कर मतलब क्या है सर दिया। आपका 3। तो 3 टाइम्स मतलब क्या हो चुका आपका 9 हो चुका है। ऐसे आपके A मीन से क्या एक है सर स्टूडेंट आपका होता आ गया मेरा। 21। 3 7 मतलब क्या है नाम आपका लिख हम लिख 21। देते हैं। तो इस एपी में कितना टर्म है, इन दिस एपी देयर आर 37 37 टर्म्स। एकदम समझ में आया ना। जी। तो यहाँ पे करना मतलब क्या था सर आपका, बैच हम नहीं पढ़ा पाते मतलब एपी का लास्ट टर्म का अगर आप पोजीशन निकाल लेते हैं ये सिलेक्ट तो फिर क्या होता है सर, उसे कितना टर्म से बात कर पाएंगे, आप निकाल पाएंगे। ये बात समझना ना। इसमें कोई सिचुएशन मतलब क्या सर नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे एक अजब अजीब तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर आपका, विच टर्म ऑफ एन एपी। सर हो गया। समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, तो फिर अब बुक निकालो। इसे